Good morning class. For today's explanation we have taken lesson 13 on his being arrived at the age of 23. ये पोएम लिखी है जॉन मिल्टन ने। बेटा ये एक सोनेट है। सोनेट का मतलब ये होता है कि 14 लाइंस की पोएम को हम सोनेट बोलते हैं। और जॉन मिल्टन ने इसमें कंप्लेन की है टाइम से कि उनके 23 ईयर्स कहाँ निकल गए, उन्हें पता नहीं चला। वाई डज़ द पोएट कॉल द टाइम द सब्टल थीफ ऑफ यूथ। पोएट ने टाइम को सब्टल यानी कि चालाक चोर क्यों कहा है, क्योंकि उन्होंने अपने यूथ के दिन जो है वो चुरा लिए हैं टाइम ने। दैट पोएट कॉल्स टाइम द सब्टल थीव ऑफ यूथ बिकॉज इट हैड टेकन अवे हिज 23 ईयर्स विदाउट बीइंग नोटिस। क्योंकि टाइम ने उनके 23 ईयर्स की जो एज है वो चुरा लिए बिना उनके जानकारी के। बट माई लेट स्प्रिंग नो बर्ड और ब्लॉसम स्वेद। वॉट डज स्प्रिंग रिफर्स टू। स्प्रिंग का मतलब यहाँ पे है मेच्योरिटी। जो पोएट को मेच्योरिटी आ गई है 23 ईयर्स की, उसको उन्होंने स्प्रिंग का नाम दिया है। हाउ इज़ इट लेट, और इट इज़ लेट बिकॉज देयर हैज़ नॉट बीन अ बड और ब्लॉसम, है ना, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ को एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। उनके जो मोमेंट्स है वो भी उनको रिकॉल नहीं हो रहे हैं, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनके 23 ईयर्स का, क्योंकि टाइम ने काफ़ी जल्दी उनके ये साल निकाल दिए उनके यूथ के। फाइन। ऑल इज़ इफ़ आई हैव ग्रेस टू यूज़ इट सो एज एवर इन माई टास्क मास्टर्स आई। यहाँ पर टास्क मास्टर का क्या मतलब है, गॉड, क्योंकि गॉड ही हैं जो हमसे हर टास्क करवाते हैं। ठीक है। वाई हैज़ ग्रेस बीन स्पोकन ऑफ इन द लाइन। यहाँ पर ग्रेस का मतलब क्या है, दया, है ना। और ग्रेस इज़ द एक्स्ट्रा टाइम दैट द पोएट विशेस टू गेट बाय गॉड्स विल सो दैट ही मे कंपनसेट हिज लॉस। और ग्रेस का मतलब क्या है, या जो भगवान अगर उनके ऊपर दया करेंगे, उनको टाइम देंगे थोड़ा सा, तो वो इस जो लॉस हो गया, उनका नुकसान हो गया 23 ईयर्स का, वो उसको कंपनसेट यानी कि फुलफ़िल कर पाएंगे। और यहाँ पर हु इज़ टास्क मास्टर, तो टास्क मास्टर इज़ गॉड। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट हैज़ टाइम स्टोलन फ्रॉम पोएट। पोएट से टाइम ने क्या चुरा लिया है। द पोएट ब्लेम्स टाइम फॉर स्टीलिंग अवे हिज यूथ, कि टाइम ने उनका जो यंग एज है वो चुरा ली है। 18 से 23 ईयर्स की जो एज है। ही सेज दैट टाइम हैज़ स्टोलन अवे हिज लाइफ 23 ईयर्स विदाउट राइपनिंग हिज पोएटिक टैलेंट। उनका जो पोएटिक टैलेंट था वो राइप होने से पहले, मतलब वो परिपक्व होने से पहले ही उनके जो गोल्डन ईयर्स थे 23 ईयर्स वो चले गए हैं, और उनको इस चीज़ का नोटिस भी नहीं हुआ। हिज लाइफ 23 ईयर्स हैड पास सो स्टडीली दैट ही हैड बीन अनेबल टू मैच्योर हिमसेल्फ। स्टडीली का मतलब है कि जल्दी से उनके 23 ईयर्स जा चुके हैं और अब वो अपने आप को मैच्योर नहीं कर पा रहे हैं। विथ टाइम हिज अपीयरेंस हैज़ मैच्योर्ड बट नॉट ही। और टाइम के साथ साथ में उनका अपीयरेंस जो है वो 23 ईयर्स का लगता है, यानी कि वो फिज़िकली तो लगते हैं 20 ईयर्स के, लेकिन उनके अंदर में 23 ईयर्स की जो मैच्योरिटी है वो अभी तक में नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि वो इनवर्ड इंटरनली मैच्योर नहीं हुए हैं। वॉट डिसीव्स द ट्रूथ। यहाँ पर डिसीव्स का मतलब क्या है, धोखा देना। तो उनको क्या चीज़ धोखा दे रही है, पोएट का अपीयरेंस। जब वो अपने आप को मिरर में देखते हैं तब उनको लगता है कि जो उनका अपीयरेंस है, जो उनका चेहरा है, वो तो 23 ईयर्स का लगता है फिजिकली, तो वो लगते हैं 23 ईयर्स के, लेकिन उनके अंदर जो मेच्योरिटी है वो 23 ईयर्स की नहीं है। ही अपीयर्स टू बी मेच्योर बट द ट्रूथ इज नॉट सो। ही इज़ नॉट मेच्योर इनवर्डली। हिज पोएटिक टैलेंट इज स्टिल नॉट राइप। और वो चाहते थे कि 23 ईयर्स तक वो एक अच्छे पोएट बन जाए, लेकिन वो अभी तक उनके जो पोएटिक टैलेंट है वो अच्छी तरीके से राइप नहीं हुआ है। ठीक है, वो एक अच्छे सक्सीड पोएट अभी तक नहीं बन पाए हैं। व्हाट इज़ अप्रोचिंग ऑफ द पोएट फास्ट। और पोएट को क्या चीज़ अप्रोच कर रही है जल्दी से। द पोएट फील्स दैट द स्टेट ऑफ मैनहुड इज़ अप्रोचिंग फास्ट टूवर्ड्स हिम। और जो एक मैनहुड का टाइम होता है, जैसे अडल्टहुड होता है उसके बाद मैनहुड का जो टाइम है वो उनकी तरफ जल्दी से बढ़ रहा है, क्योंकि 23 ईयर्स में इंसान काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो जाता है फिजिकली एंड मेंटली, लेकिन अभी तक वो सिर्फ फिजिकली यानी कि जो उनका अपीयरेंस है वो ही 23 ईयर का दिखता है लुक वाइज, जो शो ऑफ है, बाकी वो इनवर्डली इंटरनली इतने ज़्यादा मेच्योर नहीं हुए हैं। He has lost the period of his youth and he feels that he is not a grown up person approaching manhood। और वो अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि मैं सिर्फ ग्रोन अप हुआ हूँ, मेरे अंदर की मैच्योरिटी नहीं आई है, जो इंटरनली उनके जो मेंटल डिसीजंस है वो अभी अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। एक्सप्लेन द लाइन दैट सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट्स इंड्यूथ। इंड्यूथ का मतलब यहाँ पर है गेन करना, है ना। द पोएट इज़ सॉरी फॉर नॉट राइपनिंग हिज पोएटिक टैलेंट टाइमली। और उनको इसी बात का दुख है कि अभी तक उन्होंने अपना जो पोएटिक टैलेंट है उसको राइप यानी कि परिपक्व नहीं किया है। ही रिक्वायर्स सम मोर टाइम टू गेट सक्सीड इन हिज करियर। और उनको अभी और ज़्यादा टाइम चाहिए अपने करियर में सक्सीड होने के लिए। उनका पोएटिक टैलेंट अभी अनराइप है।